गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। एक बार एक आदमी था, उसने बड़े महाराज जी से नाम ले रखा था और सत्संग में सेवा भी करता था। वह बैलगाड़ी चलाता था। सत्संग घर में भी कभी बैलगाड़ी की जरूरत होती तो वह सामान उठाने के लिए आता था। कुछ समय के बाद उसका बैल मर गया तो वह बहुत रोया और दुखी होकर बोला, मुझको सतगुरु जी ने मेरी सेवा का यही ही नाम दिया है कि मेरा बैल मर गया। वह सतगुरु की तस्वीर के आगे बैठकर रोने लगा, दोष देने लगा। बोला, आज से मैं आपके दर पर कभी नहीं आऊंगा और ना ही आपसे कोई रिश्ता रखूंगा। वह रात को सोया हुआ था तो उसे कोई आहट सुनाई दी तो वह उठकर बैठ गया और क्या देखता है कि महाराज जी उसके सामने कुर्सी पर बैठे हैं। वह इसे एक सपना समझकर फिर सो गया। थोड़ी देर के बाद उसे फिर आहट सुनाई दी। यह देखकर वह सोच में पड़ गया कि मैंने तो सतगुरु से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं, फिर यह मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं। वह दोबारा आंखें बंद करके सो गया। महाराज जी से बोला, भाई तेरा बैल मर गया है, उसका अफसोस करने आया हूं। वह बोला, मैं बैल के बिना क्या करूंगा, क्योंकि बैल के बिना तो मेरी गाड़ी भी नहीं चलेगी। महाराज जी बोले, इसलिए तुमने मुझसे अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए और सारा दोष मुझ पर डाल दिया। अपने मुर्शिद पर क्या इतना ही विश्वास है तुम्हें? अपने सतगुरु पर तुम्हें पता है कि तेरा इकलौता बेटा मरने वाला था। हमने तो काल से झगड़ा करके तेरे बेटे को बचा लिया और उसकी जगह तेरे बैल को लेकर जाने का हुक्म दिया। फिर महाराज जी ने उसको बाबा जी और काल की हुई वार्ता का सारा सीन दिखाया, जिसमें काल उसके बेटे को लेने आया था। महाराज जी ने काल को बैल को ले जाने का इशारा किया। काल लड़के की जगह पर बैल को लेकर चला गया। यह सब देखकर उस आदमी ने बाबा जी को माथा टेका और उनके चरणों में बैठकर रोने लगा। सतगुरु जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं, उसमें कोई राज होता है। इसलिए हमें अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऊपर कोई बड़ा कष्ट आना होता है तो बाबा जी हमारी सेवा और सिमरन के कारण उसको छोटा कर देते हैं, जिसका हमें कभी पता भी नहीं चलता। कृपया जरा भी परेशान ना हो। जिसको नाम मिल चुका है मेरे सतगुरु के हाथों से कभी बाहर नहीं जा सकता। गुरु सदा उसके साथ रहते हैं, उसकी संभाल करते हैं। भजन में प्रगति अनेक बातों पर निर्भर करती है। शिष्य का कर्तव्य है कि सतगुरु द्वारा बताई गई नीति से भजन सिमरन करता रहे और उसके फल के बारे में चिंता ना करे। यह उसकी चिंता का विषय नहीं है, इसकी देखभाल सतगुरु करता है। कभी कभी कर्मों का कोई ऐसा चक्र टकराता है कि भजन एक प्रकार नीरस कार्य प्रतीत होता है और प्रगति का कोई अनुभव नहीं होता। शिष्य समझने लगता है कि उसे छोड़ दिया गया है और भजन का कोई फल नहीं मिल रहा है। इनमें से कोई भी बात कभी नहीं होती, क्योंकि सतगुरु शिष्य को कभी नहीं छोड़ता और ना ही भजन सिमरन कभी फल प्रदान करना बंद करता है। भजन में लगाया गया हर एक क्षण
आपके खाते में जमा होता है। कृपया इस विचार को त्याग दें कि आप पीछे फिसल रहे हैं या सतगुरु ने आपको छोड़ दिया है। विश्वास, प्रेम और भक्ति के साथ अपना भजन सिमरन पहले जैसे करते रहें और बाकी सब मालिक पर छोड़ दो। हर बात उचित समय पर होती है। जब बादल छट जाते हैं तो सूर्य फिर से अपनी पूरी उज्ज्वलता के साथ चमकने लगता है। जितना ज़्यादा प्रेम और भक्ति विकसित करेंगे और जितना अधिक सेवा का प्रयास करेंगे, आपकी आध्यात्मिक पूंजी भी उतनी बढ़ेगी। वास्तव में इस संसार में जीवन सुख और दुख दोनों से बना है। इसलिए संत हमें जन्म मरण तथा सुख दुख की इस दुनिया से हमेशा के लिए छुटकारा पाने की सलाह देते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अवसर केवल तब तक ही है जब तक हम मनुष्य शरीर में हैं। हर जन्म में हमें मनुष्य का चोला नहीं दिया जाता। करोड़ों जन्मों के बाद ही हमें यह प्राप्त होता है और यह एक विरला और मूल्यवान उपहार है। इसे संसार की नश्वरता और पदार्थ में व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है और यदि हम उसे पाने का मार्ग नहीं ढूंढते हैं तो हम इससे मनुष्य जीवन को, जिसे परमात्मा ने हमें बख्शा है, उसे गवा देते हैं। नाम लेने के बाद सतगुरु सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर बैठ जाते हैं। जीते जी तो हमारा ध्यान रखते ही हैं, वह मरने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। ऐसे प्यारे सतगुरु का बार बार शुक्र। एक बार एक लड़का सत्संग घर में सेवा करता था। सेक्रेटरी साहब उसको गेट पर बैठने की सेवा दे देते हैं। वह रोज गेट पर सेवा करता है। उसका खाना पीना सेक्रेटरी साहब गेट पर भिजवा देते हैं। कुछ दिन तो ऐसे चलता रहता है। एक दिन सेक्रेटरी साहब उसको खाना देना भूल गए तो वह सुबह से शाम तक सेवा में लगा रहा। किसी ने उसको पानी भी नहीं पूछा। शाम को जब वह ड्यूटी चेंज हुई तब वह अंदर आया तो उसने सेक्रेटरी साहब को कहा, अंकल जी आज आपने मेरा खाना नहीं भेजा। तो सेक्रेटरी साहब बोले, बेटा मैं आज खाना देना तो बिल्कुल भूल गया, मुझे माफ़ करना। आ जाओ, मैं तुझे अब खाना खिलाता हूँ। उन्होंने किसी सेवादार को कहकर उसे भरपेट भोजन करवाया और रात की सेवा वाला सेवादार भी नहीं आया था तो सेक्रेटरी साहब ने उसे रात की ड्यूटी के लिए रोक लिया और बोले, बेटा रात को गेट बंद करके सो जाना, कोई आए तो गेट मत खोलना। वह गेट बंद करके सो गया। रात को आकर किसी ने गेट खटखटाया। वह उठा और बोला, कौन है? तो उन्होंने कहा, गेट खोलो। लड़का बोला, मुझे गेट खोलने की आज्ञा नहीं है। तो वह बोले, बेटा एक गिलास पानी मिलेगा? वह अंदर जाकर एक गिलास पानी लेकर आया। पानी देने के लिए उसको गेट खोलना पड़ा। जब गेट खोला तो सामने बाबा जी खड़े थे। वह बाबा जी को देखकर बहुत खुश हुआ और उनके चरणों में गिर गया। बाबा जी ने उसको उठाकर अपने गले से लगा लिया और बोले, बेटा आज तुझे भोजन नहीं मिला, इसके लिए सेक्रेटरी साहब का कोई दोष नहीं है। तेरे को 2 जन्म भिखारी के मिलने थे। तुम्हारी सेवा से खुश होकर और एक दिन भूखा रहकर वह कट गया है। वह बाबा जी के दर्शन करके और अपने कर्मों के कारण बहुत खुश था। बाबा जी को ऐसे
सीधे और सच्चे सेवादार बहुत पसंद है। वह लड़का बोला, चढ़ मालक ते डोरा, तू क्यों डोलदा है। एक रास्ता बंद होंदा, चार रब खोलदा है। राधा स्वामी जी।